हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का फाइनली थर्ड पार्ट, और ये है आखिरी पार्ट। तो अब तक हमने बात की थी पॉलिनेशन के बारे में, और अब हम उससे आगे बात करेंगे। वेलकम टू सर्वे साइंस। अब हम आते हैं सबसे पहले पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पे, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें तो हमने बात की थी कि इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। अब ट्यूब न्यूक्लियस तो एक ही रहता है, लेकिन स्पर्म न्यूक्लिया जो होते हैं वो दो होते हैं। ट्यूब न्यूक्लियस का काम सिर्फ इतना होता है कि वो पोलन ट्यूब को ओवरी तक गाइड करेगा। अगर आपने एक चीज़ आपको याद हो तो मैंने बात की थी फिलीफॉर्म अपरेटस की, जो कि हेल्प करता है गाइडिंग में इस ट्यूब को फीमेल पार्ट में पहुंचाने के, यानी पोलन ट्यूब के अंदर पहुंचाने में। स्पर्म न्यूक्लिया ये दो ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल होंगे, ट्यूब न्यूक्लियस तो बाद में हट जाता है। अगर हम नेक्स्ट डायग्राम पे आए तो यहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर आ चुका है, और अगर हम इसको डायग्राम अभी याद नहीं भी है तो आपको इतना तो याद होगा कि सिनर्जिड्स के पास एक सेल होती है। तो एक न्यूक्लिया जो होगा वो एक सेल के पास जाएगा, सिंगेमी होगी और जाइगोट बनेगा। और जो दूसरा है वो बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई है सेंट्रल सेल के पास, जो मैंने यहाँ बात की थी, ये दो न्यूक्लियाई होते हैं, तो एक इधर आ जाएगा, तो ये कितने हो गए? 3। तो यहाँ पे बनेगा एंडोस्पर्म, ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं अबाउट फ्लावर्स प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि किसी दूसरे फ्लावर से अगर जैसे समझिए कि एक फ्लावर के पास मेल पार्ट है और एक के पास फीमेल पार्ट है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अगर ये ना हो और सेल्फ पॉलिनेशन ही होता रहे, यानी सेम फ्लावर के अंदर ही अगर मेल फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट है, जो जनरली होता भी है, और अगर वही काम में आते रहें तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। अभी ये क्या होता है, अगर बार बार सेम फ्लावर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो प्लांट्स की वायबिलिटी, जो उनकी रिप्रोडक्शन की वायबिलिटी है, वो कम हो जाती है, रिप्रोडक्शन लो हो जाता है। तो प्लांट खुद ही अपने उसने एक सिस्टम निकाल रखा है इसको अवॉइड करने के लिए। या तो टाइमिंग डिफरेंट हो स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी का और एंथर के रिलीज होने का, या उनकी पोजीशन डिफरेंट हो, एक फ्लावर ऊपर हो टर्मिनल पोजीशन पे, एक्सेल पोजीशन पे, या कहीं और पोजीशन पे। एक चीज़ होती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पोलन पहुंच रहा है फीमेल पार्ट के पास, स्टिग्मा के पास, वो वहीं पे ही उसको चेक कर लिया जाता है कि वेदर इट इज़ सूटेबल और नॉट। अगर नहीं तो उसको वहीं से वहीं वापस भेज दिया जाता है। अगर वो पोलन ठीक है तो उसको अंदर एंट्री मिलती है। और एक होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट, जिसमें या तो आइदर मेल या आइदर फीमेल, मेल एंड फीमेल ऑन द सेम प्लांट भी हो सकते हैं इसमें, या फिर डिफरेंट प्लांट्स में। जैसे मैंने बताया कि आइदर मेल प्लांट हो सकता है या फीमेल प्लांट्स, या फिर मेल फीमेल हैं बट वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। एक ही फ्लावर के अंदर तब दोनों चीज़ें नहीं होंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम हेल्प करेंगे, हम बनाएंगे अपने हिसाब से एक फ्लावर। ये कैसे होगा? इसके लिए आपको चाहिए इमैस्कुलेशन और बैगिंग, ये दो प्रोसेस होते हैं। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है कि पोलन ग्रेन मेच्योर हो उससे पहले ही आप एंथर्स निकाल लीजिए और फिर उनको डाल दीजिए एक बैग के अंदर, और उसके बाद स्टिग्मा को भी कवर करना है हमें कि कोई अनवांटेड पोलन जो है वो उस पर अटैच ना हो जाए। और जब स्टिग्मा बड़ा हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो हम अपने डिज़ायर्ड एंथर्स उसमें डाल देंगे। इसको कहते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें एक माइंड में आपको याद रखना है, वो ये है कि जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन हुआ उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स हुए हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, फिर पोलन का एडिशन हो जाता है, फिर हाइड्रेशन होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, तब जाके उसकी एंट्री होगी स्टिग्मा में, और उसके बाद फिर वो स्टाइल के थ्रू अंदर जाएगा। अंदर जाके फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ओवन में एंट्री है और एम्ब्रियो सेक में एंट्री है, और फिर आएगा डबल फर्टिलाइजेशन। ये सारी स्टेप्स होती हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी प्लांट्स के अंदर जो होती है उसके अंदर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मेल गैमीट्स थे वो रिलीज़ हो गए सिनर्जिड्स के अंदर, सिनर्जिड्स यानी फीमेल पार्ट जिसकी हम बात कर रहे थे उसके अंदर, और वहाँ से एक सेल, एक तो एग से फ्यूज़ हो गया एक गैमीट जिसको हम सिंगैमी कहते हैं, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा।
जो दूसरा है वो बीच में पहुंचेगा सेंट्रल न्यूक्लियस के पास, और वहाँ क्योंकि पहले से 2 न्यूक्लियस थे, एक और पहुंच गया तो 3 न्यूक्लियस हो गए, तो ये हो गया ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये ट्रिपल फ्यूजन हो गया। अब क्योंकि 2 हो गए, एक सिंगैमी एक ट्रिपल फ्यूजन, तो ये 2 हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जो बीच की सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगी और उससे बनेगा एंडोस्पर्म, और जो जाइगोट बना उससे बनेगा एम्ब्रियो। अब ये कैसे बन रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखते हैं एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म जो ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा था, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म मदर सेल होगी, वो डिवाइड करेगी और एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगी। इसमें एक चीज़ खास है, ये है कि सबसे पहले न्यूक्लियस बनते हैं बहुत सारे, और बाद में उनकी सेल वॉल बनती है। अब इसका एंडोस्पर्म का फ़ायदा क्या है, क्योंकि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। यहाँ पे एक चीज़ और है, वो है कि या तो ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा आगे चल के, या फिर रुकेगा, यानी वो एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकता है। वो हम टर्म्स आगे देखेंगे। एम्ब्रियो पे आ जाते हैं। ये बनेगा माइक्रोपोलर एंड पे, क्योंकि एग भी वहीं था। ना एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोजेनी का मतलब वो होता है कि स्टेजेस क्या क्या डेवलपमेंट की। सबसे पहले जाइगोट, फिर बनेगा प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप मैच्योर एम्ब्रियो। अच्छा, इसमें ये जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा उसमें रेटिकल, प्यूम्यूल, कॉटलिडन, ये सब आपको मिलेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा सीड, क्योंकि आगे चल के तो सीड ही बनना है ना। सीड का एक सिंपल सा डायग्राम है जो बच्चों वाला होता है वो, जिसमें सीड ग्रोथ है, प्यूम्यूल है, रेडिकल है, रेडिकल आगे चल के रूट्स बन जाएगी, और प्यूम्यूल जैसे शूट डेवलप कर रहा है, एपिकॉटल, हाइपोकॉटल, कॉटलिडन्स दे देयर। अच्छा, अब यहाँ पे वही बात हुई है, नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं, यानी एंडोस्पर्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जो न्यूक्लियस होता है वो रहता है साथ में, उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। माइक्रोपेल भी रहता है, वो एक स्मॉल पोर की तरह काम करता है। अगर आपने चने का सीड देखा हो तो उसके अंदर एक छोटा सा आपको हल्का सा एक पोर दिखाई देगा, जिसकी वजह से एंट्री होती है ऑक्सीजन और वाटर की, और जर्मिनेशन के टाइम पे तभी तो फूल जाता है जब हम उसको चने को पानी में रख देते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री हो जाती है वहाँ से, पानी की एंट्री। अच्छा, अब एक डोरमेंसी चीज़ होती है। डोरमेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं तो सीड डोरमेंट कंडीशन में चला जाएगा, और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आती वो ऐसा का ऐसा ही रहता है। अब हम बात करते हैं फ्रूट की। फ्रूट के अंदर एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये तो आते हैं, ये तीनों आते हैं पेरिकार्प के अंदर। और जो मेन सीड है अंदर का, उसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म और सीड कोट। अब ओव्यूल जो होता है वो बनाता है मैच्योर सीड, और ओवरी बनाती है फ्रूट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, लगती बड़ी सिंपल है लेकिन कंफ्यूज बहुत करती है, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। ओव्यूल से बनता है मैच्योर सीड और ओवरी से फ्रूट। अब फ्रूट्स भी एक तो होता नहीं, कई तरीके के होते हैं, तो ये 3 तरीके के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट ये होता है जो एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक फर्टिलाइज ओवरी से बनेगा, वो कहलाता है ट्रू फ्रूट। और इसमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड्स बनाते हैं। फॉल्स फ्रूट का मतलब ये होता है कि ओवरी की जगह किसी भी फ्लावर पार्ट से अगर बन रहा है फ्रूट तो वो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा, जैसे एप्पल, पाइनएप्पल। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पे अगर आप बचे तो इसके अंदर फ्रूट में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट बन रहा है, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, तो फिर वो पार्थेनोकार्पिक होगा। हम इसे ग्रोथ हार्मोन से भी कर सकते हैं इंड्यूस। और इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं वो सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना, उसमें सीड नहीं होता। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है पॉलीएम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस। पॉलीएम्ब्रियोनी एज द नेम सजेस्ट, पॉली यानी बहुत सारे और एम्ब्रियोनी यानी एम्ब्रियोज, तो बहुत सारे एम्ब्रियोज की बात करेंगे हम यहाँ। ये मैंने आपको एक याद करने के लिए एक डिफरेंसेस के फॉर्म में इसको लिखा है। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है, सबसे पहले इसमें फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो फ्रॉम अ सिंगल फर्टिलाइज एग। अब तक तो हम एक ही एम्ब्रियो देख रहे थे, एक एग से, यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं। और ये होता है एपोमिक्सिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सीड्स डेवलप हो रहे हैं लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब पॉलीएम्ब्रियोनी में एक जाइगोट बनेगा बहुत सारे एम्ब्रियोज से, जबकि एपोमिक्सिस में जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। सीडलिंग्स जो होंगे पॉलीएम्ब्रियोनी में वो सिंगल जाइगोट से बने हैं, लेकिन वो क्लोन नहीं होंगे पेरेंट प्लांट के।
और एपोमिक्सिस के अंदर क्लून होते हैं। वैसे भी मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है इन एनिमल्स ऑल्सो, जहाँ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे क्लून होते हैं वो अपने पेरेंट्स के। सो पोलिएम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल है मैंगो, सिट्रस, अनियन, और यहाँ पे एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस है। ये था आपका चैप्टर और फाइनली ये फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ याद ना हो रहा हो, किसी चीज़ का माइंड मैप चाहिए हो, ये सारी चीज़ चाहिए हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरा चैनल समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए